एक ओर शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा देने को लेकर पीठ थपथपाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ तस्वीर और ही बयां करती है। शासकीय प्राथमिक शाला डूडा स्कूल परिसर में जो आंगन में बीच में जो भवन बना हुआ है वो जर्जर हो चुका है, अति जर्जर हो चुका है, जिसको डिसमेंटल के लिए निकाल दिया गया है। लेकिन अब तक वो बिल्डिंग को ढाया नहीं गया है, जिसके चलते अगर देखें तो कोई अप्रिय घटना हो सकती। प्रशासन आखिर अप्रिय घटना का इंतजार क्यों करते हैं? हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ था, दीवार गिरने से दो बच्चियों की मौत हो गई थी। उस पर भी अगर जिम्मेदार लोग सुध नहीं लेंगे, उस पर भी अगर जिम्मेदार लोग सीख नहीं लेंगे तो होगा कैसे? बेमेतरा से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग रोड पर स्थित है, जहां से अधिकारियों का, बड़े राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद में भी अगर बिल्डिंग पर सुध नहीं लेना, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है शिक्षा विभाग के ऊपर। क्या ये बिल्डिंग कब डिसमेंटल हो पाएगी, या बिल्डिंग यूं ही रहेगी, या कोई बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार करता रहेगा शिक्षा विभाग, या जो बड़ी अप्रिय घटना होगा उसके बाद में भी सीख लेंगे? शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था आपको दिखाते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार डिसमेंटल जो बिल्डिंग है स्कूल का, वो स्कूल के बीचों बीच बना हुआ है। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दरारें आई हैं यहाँ पर दीवालों पर। अब ये तस्वीर मेरा बयां कर रही है कि ये दरारें जो है कितने बड़े दरारें हैं, और दीवार कभी भी गिर सकते हैं। ये स्कूल परिसर का आंगन है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। हमारे साथ में देखिए, ये जो स्कूल के बच्चे हैं, कक्षा चौथी कक्षा पांचवी बच्चे हैं, और मैडम भी यहाँ पर है। और हाल ही में भी बेमेतरा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है, दीवार गिरने से दो बच्चियों की मौत हो गया। लेकिन जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा शिक्षा प्रशासन है, वो सुध नहीं ले पाता है। हमारे साथ में यहाँ के मैडम भी जुड़ी हुई है, जानने की कोशिश करते हैं। अब मैम, ये जो स्कूल परिसर है, स्कूल परिसर के बीचों बीच जो बिल्डिंग बनी हुई है वो डिसमेंटल हो चुका है, जी। और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। मैम, इसके जो शिकायत आप लोग कहाँ कहाँ की और कितने बार कर चुके हैं? एक्चुअली सर हमने कई बार शिकायत की है इसकी, और मेरी पोस्टिंग तो साल भर से हुई है। बट यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2-4-5 साल पहले से ही ये जो है यहाँ पर भवन नहीं है, और जो भवन है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो उसकी जानकारी समय-समय पर हमारे द्वारा विभिन्न कार्यालय, साथ ही साथ गाँव के लोग भी जाकर बोले हैं। परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अभी तक नहीं हुआ। प्रोसीजर अभी जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रोसीजर वहाँ पर चल रहा है करके, और इसकी पुख्ता जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है। हम बस यहाँ से जानकारी भेजते हैं वहाँ पर। अभी कुछ समय पहले भी लगभग फरवरी-मार्च में ही यहाँ पर से विभाग से और आए थे यहाँ पर कुछ अधिकारी, और उस समय भी हमारे द्वारा यहाँ सूचना दी गई है। और जिसका जो मेन कागज़ वगैरह है, जो हमने क उच्च कार्यालय को यहाँ जो सूचना दी है, वो सब हमारे पास है, हमने रखा हुआ है। तो विभागीय जो है ये किस प्रकार से वहाँ काम चल रहा है, तो उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये भवन जो है जर्जर हो चुका है, काफ़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ 2 ही कक्ष हैं, 1 बरामदा है, तो बरामदे को हमने ऑफ़िस बनाया है, और 2 कक्ष में ही 5 क्लास के 1ली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अध्यापन भी उनको अच्छे से नहीं करा सकते, क्योंकि 2 कक्षा रहता है, और 1ली, दूसरी, तीसरी बच्चे एक साथ एक क्लास में, और चौथी, 5वीं एक क्लास में बैठे रहते हैं। तो हम जो काम करना चाहते हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी मुझे खेद रहता है। बच्चों के पढ़ाई की भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपको जैसे 2 कक्षा में 5 जो कक्षाएँ हैं, वो 2 जो 2 रूम हैं, उसमें 2 रूम में 5 कक्षाएँ लगती हैं, तो जब पढ़ाते हो बच्चों को तो अलग-अलग सबका सब्जेक्ट रहता है, अलग-अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, तो कैसे चुनौती से सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? इसमें हम लोग को बहुत मतलब परेशानी होती है। जैसे हम लोग कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी अब अलग-अलग लेवल के बच्चे रहते हैं। जैसे हम लोग पहली क्लास को पढ़ाते हैं, तो दूसरी और तीसरी प्रभावित होता है। बच्चे हल्ला करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे हम लोग बच्चों को मतलब शिक्षा नहीं दे पाते हैं। काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं स्कूल के जो यहाँ के शिक्षिकाएँ हैं, और लगातार शिकायत के बावजूद भी अगर देखें तो डिसमेंटल करने के लिए जो प्रशासन है वो कोई सुध नहीं ले रहे हैं। हम सीधी तस्वीर पर दिखाना चाहते हैं, ये जो बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल हो चुकी है, और डिसमेंटल होने के बाद लगातार जो स्कूल परिसर है, स्कूल के जो शिक्षक हैं वो विभाग से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि डिसमेंटल किया जाए बिल्डिंग को करके। लेकिन पूरी जर्जर बिल्डिंग टिकी हुई है, आस-पास में जो मैदान है उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, और कभी भी अगर ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई तो अप्रिय घटना हो सकता है। आखिर इतने गैर जिम्मेदार विभाग क्यों रहते हैं, और ये जो डिसमेंटल करने की जब बारी आई तो आखिर विभाग जो है डिसमेंटल करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या कोई अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहे हैं? कब होगी डिसमेंटल, ये देखने वाली बात है।